अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र आचार्य गुरुजनों का स्वागत है। मित्रों, गीता जयंती पर्व मनाया जा रहा है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो जीने की राह बताता है। जीने की राह बताने वाला ये ग्रंथ है और ये विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि इस श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में सर्वकालिक सार्वभौमिक सत्य, सार्वत्रिक और यच्चावत सृष्टि का विचार करके कहा हुआ शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता और अन्य सांप्रदायिक ग्रंथों में मूल अंतर यही है कि वो सांप्रदायिक ग्रंथ अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने विचार मतों का प्रचार करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता सभी विचारों का उहापोह करते हुए, मंथन करते हुए अंतिम सत्य भी हमारे सुपुर्द करती है और हमें वो परम अनुसंधान का अमृत देती है जिसको पाते ही ये जीव अपने अमरत्व का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे अमर स्वरूप का, हमारे यानी जो मूल हमारा जो स्वरूप है, जो अजर है, अमर है, जो मरता नहीं, जो मारता नहीं, कटता नहीं, मिटता नहीं, जलता नहीं, इस प्रकार की जो व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, उस स्थिति में, उस अनुभव में ले जाने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है। इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। और श्रीमद् भगवद गीता को सुनना सरल है, समझना सरल है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुरूप यानी जिसे कहते हैं कि व्यवस्थित अभ्यास वैराग्य का सहारा लेते हुए साधना करना और उस साधना में यशस्वी हो जाना, ये सरल नहीं है और जिसे कहते हैं कि इतनी सामान्य बात नहीं है। क्योंकि इसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते बहुनी में जन्म व्यतीतानी, मेरे हजारों लाखों जन्म हो गए हैं और मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं कब कहाँ पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप कौन थे, लेकिन मैं ये जितना ज़रूर जानता हूँ कि इस जीव का प्रवास उद्भिद से शुरू होता है और उद्भिद से शुरू हुआ ये प्रवास केवल इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, स्वरूप बोध के लिए स्थूलता पाकर ये जीव इस नर जन्म में आया हुआ है। इसलिए इस जन्म में इसका मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये सुध हमारे प्रिय पाठक अब उन्हें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे मानव की सबसे बड़ी प्यास, सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला ये अद्भुत अनमोल ऐसा यानी जिसे कहते हैं कि अमृत महाभारत, जिसे पूर्व में जय कहा जाता था, उस ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी की कृपा से हमें प्राप्त है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। और ये 18 दिनों का युद्ध, धर्म युद्ध कैसे है? क्या युद्ध भी धर्म का होता है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की व्याख्या क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ये श्री कृष्ण जी की घोषणा है। वो कौन सा धर्म है जिसकी संस्थापना के लिए अवतार आते हैं? और ये सभी प्रश्न अत्यंत मूलगामी, मूलभूत, और जिसे कहा जाए कि मानवता के, यानी जिसे कहते हैं कि फाउंडेशन जिस पर खड़ा है, वो प्रश्न ये है। और हम मानव है, और मानव ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च विवेक प्राप्त और सर्वोच्च बुद्धिमत्ता प्राप्त ऐसा ये प्राणी है। इसको यहाँ सब उपलब्ध है। इंद्रियां है और मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये आठों साधनाओं से संपूर्ण ऐसा नरदेह मिला है। और श्रीमद् भगवद गीता को सुनने की और श्रीमद् भगवद गीता के विषय में चर्चा करने की जो हमारी जो कोशिशें हैं, वो अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। हम अपने मित्रों को इससे बड़ा कोई उपहार इस गीता जयंती में नहीं दे सकते। ये इसकी उद्घोषणा करते हुए इस अंक को विराम देंगे। गीता माता की जय, गीता माता की विजय। और गीता माता हमारे हृदय में स्थान, गीता माता हमारे हृदय में बैठे और सतत हमारे मनन चिंतन के द्वारा वो हमारे अंतःकरण में घुलती रहे। इसी सद्भावना और शुभकामनाओं को स्वयं सहित सबको देते हुए नर्मदे हर विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।